इनका क्या मतलब है। फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली वन रोज। जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आता है ए बी सी, इसमें एक रो है, इट हैज़ ओनली वन रो, दैट कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम क्या है? इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि हम एक ले लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं होती तो उस वक्त जो मैट्रिक्स बनता है, जो तैयार होता है, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसा कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इनका आर्डर देखें। इनका आर्डर हमारे पास बनेगा 2/3। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 5। इसमें देखें इसका जो आर्डर बनेगा वो हमारे पास 3/2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इस वजह से इनको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो वो हमारे पास होता है, अगर हम अगर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स ले लिया है, तो इस मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे और ये जो रोज़ हैं इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कन्वर्ट रो इनटू कॉलम आर कॉलम इनटू रो। या तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो। इससे नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए माइनस बी सी और डी, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स देखना है तो इससे मुराद क्या होगा? इसे एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर भी दोनों साइड पे सी डी, तो ये आ जाएगा माइनस ए। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस चाहे ना भी लिखें, और ये माइनस सी और ये माइनस डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसकी एक एग्जांपल से हम देखेंगे। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वो उसी एक इक्वल आ गया, तो उस वक्त उसको हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। लाइक हमारे पास है ए 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये इसी के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए छोटा सा टी लगा देते हैं, और जिसकी रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 रो में आ रहा है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। इसी तरह 2 -1 4, इसी तरह 3 4 और 0। ये देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल जो ये आ रहा है ये ए के इक्वल है, तो इसके इक्वल में ए भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड कर गई कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो उसी ए के इक्वल आए, तो उस वक्त उसको कहेंगे दैट कॉल्ड
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हमने क्या देखना है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। वो कहता है एक शर्त ये है कि वो जो मैट्रिक्स आप लें वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा, उसका ट्रांसपोज लें तो वो उस जो ए है उसके माइनस के इक्वल आए। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो वो हमारे पास है 0 2 3 -2 0 1, तो ये आएगा -3 -1 0। ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से देखनी है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के माइनस के इक्वल आ जाए, तो देन कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, इस ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देना है ताकि इसका ट्रांसपोज लें। 0 2 3 कन्वर्ट कर लें जी रो को कॉलम में, ये -2 0 1, और ये हमारे पास -3 -1 और 0, ये आ गया। अब हमने इधर माइनस लेके आना है क्योंकि जो इसका डेफिनेशन है उसमें माइनस कह रहा है। तो अगर इन सब में से माइनस कॉमन ले लें तो 0 तो वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आती। ये माइनस चला गया प्लस, ये माइनस चला गया प्लस, ये प्लस में से माइनस आ गया 0 प्लस, इधर माइनस और ये 0। अब देखें ये जो माइनस है वैसे ये सारे का सारा इस एक इक्वल है। अगर एक इक्वल है तो फिर ए भी लिख सकते हैं। तो ये साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। जी नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। पहली शर्त याद रखनी है कि मैट्रिक्स जो डायगोनल होने से पहले वो स्क्वायर होना चाहिए। इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। जो डायगोनल एंट्री है उसमें मिनिमम एक एलिमेंट ऐसे होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चाहे ज़ीरो, एक एट लीस्ट वन एलिमेंट। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। हाँ, तीसरी बात, उसके जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा हैं वो सारा ज़ीरो होना चाहिए, ये शर्त है। लाइक हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है 1 0 0 0 2 0 0 0 0। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये नॉन ज़ीरो है, और जो इसके अलावा हैं बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक बी, एक नाम ले लिया हमने 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये भी एक डायगोनल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में, हाँ, डायगोनल से पहले हमने देखना है कि ये स्क्वायर भी है या नहीं। अब देखिए 3/3 इसका आर्डर बन रहा है तो ये स्क्वायर हो गया। दूसरी बात, इसकी जो डायगोनल एंट्री है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। तो वन एलिमेंट मिल गया ना हमें जो नॉन ज़ीरो है। दूसरी बात भी होगी
तीसरी बात यह थी कि जिस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे, तो ये सारे ज़ीरो हैं, तो ये इसको भी डायगोनल कहेंगे, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एक और ले लेते हैं, लाइक 0 0 0 0 0 0, इधर 2 रख लें, 0 0 3। अब ये भी डायगोनल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो स्केयर होना चाहिए, स्केयर है, 3/3 का मैट्रिक्स है। उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके अंदर जो है एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो डायगोनल एंट्रीज के अंदर। तो डायगोनल एंट्रीज देखें, 1 एलिमेंट है, 2 है, 1 की बजाय 2 है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। तो तीसरी बात ये थी जो हमने देखनी थी कि इन डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो भी ज़ीरो है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक डायगोनल है। हाँ जी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। पहली बात उसमें क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसको ही हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब याद करें कि डायगोनल में क्या था, डायगोनल में 3 चीज़ें थी। फर्स्ट वन वो स्क्वायर था, सेकंड वन वो उसके अंदर जो एटलीस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री सी डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो थी, और थर्ड उसमें विदाउट जो डायगोनल थी वो नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो थी सारी। तो वो कहता है कि आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्री आर सेम। दूसरी बात कि जो डायगोनल एंट्री है वो सेम होनी चाहिए, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। एंड लास्ट वन नॉन ज़ीरो, और उसके अलावा जो है वो एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए विदाउट डायगोनल। तो हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। लाइक हमारे पास है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें, सबसे पहले स्केलर तब होगा जब वो डायगोनल होगा। तो डायगोनल में क्या था कि हमारे पास वो हमने जो 3 चीज़ें चेक की थी, 3 चीज़ें, वो क्या थी कि हमने उनके अंदर देखा था कि वो जो है कि उनके जो एंट्रीज़ है उसको वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए 3/3 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात हमने देखी थी कि जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन इसने कहा कि वो सेम होनी चाहिए, तो ये डायगोनल एंट्री देखें सेम है, ये बात भी होगी। अब डायगोनल के अलावा जितनी भी हैं वो सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट भी कहते हैं, इसका जो एक नाम है वो यूनिट भी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप इसको। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ नोटिस बाय ए। वो कहता है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए, विदाउट डायगोनल जो है वो 0 0 होनी चाहिए, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लेंगे। तो ये हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई से डिनोट करते हैं। तो बड़ा सिंपल काम है कि आपने जो डायगोनल एंट्री है वो 1 1 होनी चाहिए और इसके अलावा 0 0 होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें जो है वो आर्डर जो है वो इनका सेम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो लास्ट हमारे पास है नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल आर ज़ीरो, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्री ज़ीरो, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लाइक हम ए ले लिया, इसके अंदर ज़ीरो है तो ये भी नल मैट्रिक्स है। हमने इधर बी ले लिया तो बी के अंदर 0 0 है तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो सी ले लिया, उसके अंदर इस तरह का सिनेरियो है तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है।
तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज और इससे पहले जो डेफिनेशन करवाई है मैंने आपको, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।